हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवर बेस्ट क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग जो संस्कृत का पहला चैप्टर पूरे जो है व्याख्या के साथ पढ़ लिए हैं और हमने आपको बताया था कि आपके जो प्रश्न होते हैं वो हिंदी में ही आते हैं। तो देखिए, ये जो प्रश्न है इसी चैप्टर के सभी प्रश्न हैं और सभी प्रश्न जो आप देख लेते हैं तो इन्हीं में से जो है आपके प्रश्न एग्जाम में आएंगे। तो सभी के सभी सवाल जो है इम्पोर्टेंट है, तो आप जो है पूरा वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और प्रश्न आपसे हिंदी में ही किया गया है, ठीक है। और ये जो प्रश्न है ये पिछले साल पूछे हुए भी प्रश्न इसमें शामिल किया गया है। तो आप जो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि जो सभी का तैयारी हो पाए। इसमें दीर्घ उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ यानी इसका कहने का मतलब कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी प्रकार के प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो आप इसे ध्यान से देखिए। चलिए, पहला सवाल कह रहा है मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि मंगलम पाठ में जो है 5 मंत्र होते हैं और जो इनके ऑप्शन सही है उनको ऑलरेडी हाईलाइटेड कर दिया गया है ताकि जो है आप लोग समझ सके। ऑप्शन जो है 4 दिए गए हैं, लेकिन मंगलम पाठ में जो है 5 मंत्र है, ठीक है, ठीक है। और 4 जो है 4 उपनिषद से लिया गया है, लेकिन मंत्र कितने हैं? 5 है, ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न करा है सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। तो हमने पढ़ा था जो सत्य का मुख है वो हिरण्य पात्र से ढका हुआ है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न है करा कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया, यानी सत्यमेव जयते जो हम लोग पढ़े थे श्लोक, उसका जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आप जो है जाकर के पहला वीडियो देखिए जिसमें हमने बड़ी ही सरल भाषा में आपको व्याख्या करके समझाया है, आपको सारी चीज़ें बेहतर समझ में आएगी। चलिए, चौथा कह रहा है कि हिरण्यन पात्रेण दृष्ट्वा, ठीक है, ये भी क्या है उसी का जो है पूछ रहा है कि ये किस उपनिषद से लिया गया है। तो दोस्तों ये जो है ईश्वासुर उपनिषद से लिया गया हुआ है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि वेदा हेमंत पुरुषम महानतम डॉट विद्यते या नाया किस उपनिषद से लिया गया है। तो दोस्तों ये जो है आपको जो है श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है, श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। तो इसका ग नंबर जो ऑप्शन क्या है? सही है, श्वेताश्वर से लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो मंगलम पाठ हम लोग पढ़े थे कि मंगलम पाठ जो है कहाँ से? उपनिषद से लिया गया है। इसमें 5 मंत्र है, तो इसका ऑप्शन जो है ख सही हो जाएगा। चलिए, सातवां का रहा है अनोरनियाम महतो डैश डैश मान मना किस उपनिषद से लिया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन जो है ये ग हो जाएगा, कंठोपक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो सभी प्रश्न जो है आंसर आपको हाईलाइट करके दिखाया गया है ताकि आप जो है बेहतर तरीके से समझ सके। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमें जो है व्हाट्सएप नंबर दिया गया ऊपर में, उस पर जो मैसेज कीजिए आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। आप उसे आप बेहतर तरीके से पढ़ लीजिए पीडीएफ को और रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये तो हो गया हमारा। चलिए, उसके बाद 8वां नंबर प्रश्न है करा कि जो है महान से भी महान क्या है। तो हमने पढ़ा हुआ है महान से महान क्या है? आत्मा जो है महान से महान है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे का प्रश्न जो हम लोग देखते हैं 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? करा कि जो है किसकी विजय होती है। तो जो सत्य की विजय जो है हमेशा होती है, ये आप जानते हैं। जो सत्य है उनकी विजय जो है विजय क्या होती है? हमेशा होती है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न कह रहा है कि 10वां प्रश्न कह रहा है कि नदियाँ जो है क्या छोड़कर जो है नदियाँ जो है नाम और रूप छोड़कर किस में मिल जाती है। तो नदियाँ अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र में जाकर के मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए, उसके बाद 11 नंबर प्रश्न कर रहा है किसकी विजय नहीं होती है। तो असत्य है उसकी कभी भी विजय नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हो जाएगा ख हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख असत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न जो है 12 नंबर प्रश्न है कह रहा है कि जो है ये जो है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो ये पूरे संसार जो है परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, परमात्मा द्वारा चलाया जाता है। तो ये जो है आपके ऑब्जेक्टिव के सीरीज से यानी इस जो है पार्ट से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बने हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं उनको हमने बता दिया। अब जो हम लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय भी देख लेते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लघुत्तरीय का कह रहा है कि जो है
सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो देखिए सत्य का जो मुख है सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो नदियाँ अपना नाम और रूप कर छोड़ कर क्या हो जाती है? समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर जो है कह रहा है कि मंगलम पाठ जो है इसके जो है 5 वाक्यों में परिचय दीजिए। तो जो यह पाठ जो है इस पाठ में 5 मंत्र जो है ईश्वासत, कंठक और मुंडक और श्वेताश्वर 4 उपनिषद से संकलित किया गया है। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक रत्न के रूप में उपनिषद के महत्व है। इसे पढ़ने से परमात्मा यानी जो परमात्मा की जो प्रति आदर आस्था जो है आपका विश्वास उत्पन्न होगा। सत्य की खोज की ओर मन जो झुकेगा और ये आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है। ठीक है, इसका 5 वाक्यों में हमने बता दिया ये मंगल पाठ का परिचय क्या है। ये परिचय हो गया। चलिए चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्व पर प्रकाश डाले। कह रहा है कि जो मंगलम पाठ है उसके अनुसार सत्य पर, तो देखिए सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास ने बताया है। कहते हैं कि हमेशा जो है सत्य की क्या होती है? जीत होती है, झूठ की कभी भी नहीं होती है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता निकलता है। ऋषिगण देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य को प्राप्त करते हैं और जहाँ सत्य का भंडार यानी सत्य को प्राप्त करने से जो है ईश्वर को आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर प्रश्न जो है 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? चलिए 5वां नंबर कह रहा है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताइए। आत्मा की विशेषता क्या है? तो मंगलम पाठ से संकलित कंठोपनिषद उपनिषद के लिए से लिया गया मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की जो है आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता। विद्वान लोग शोक रहित होकर के परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं, जो चिंता मुक्त होकर के सारी चिंताओं को परित्याग करके जो ईश्वर को प्राप्त करते हैं। छठा प्रश्न है आत्मा का स्वरूप क्या है? पठित पाठ के आधार पर आपको बता देना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कंठोपक उपनिषद में आत्मा के स्वरूप का जो है बड़ा ही अच्छा तरीका से विश्लेषण किया गया है। आत्मा जो है मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म है, यानी जो अणु जो होता है वो उससे भी छोटा ये रूप होता है। यह महान से भी महान, इसका रहस्य समझने वाला सत्य की खोज करता है और वो शोक रहित होकर के उस परमात्मा को क्या कर लेता है? प्राप्त कर लेता है। ठीक है, शोक रहित होकर के उस परमात्मा को प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। 7वां प्रश्न जो है 7वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 7वां प्रश्न, चलिए 7वां प्रश्न कह रहा है महान लोग संसार रूपी सागर से कैसे पार करते हैं? तो इसका उत्तर है कि जो है श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोगों में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि ईश्वर क्या है? ईश्वर ही प्रकाश पूजे, यानी प्रकाश का एक समूह है। उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार अवलोकित होता है। ज्ञानी लोग जो है उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासना मोह माया से मुक्ति पा जाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो है सांसारिक मोह माया को त्याग कर जो है सत्य के राह पे चलेंगे, तभी जो है हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। 8वां नंबर प्रश्न जो है 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करते हैं? ठीक है, तो कह रहा कि मुंडोकप उपनिषद में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि जिस प्रकार नदी बहती हुई नदी जाकर के समुद्र में मिलती है और मिलने से क्या होती है? अपना नाम और रूप को त्याग देती है। उसी प्रकार जो है महान पुरुष अपने नाम और रूप को त्याग कर जो है वो ईश्वर के ध्यान में लग जाते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर जाते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है 9 नंबर प्रश्न जो है 9 नंबर प्रश्न को भी हम लोग देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न, आगे बढ़ते हैं 9। चलिए करा के जो है उपनिषद के आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है? तो देखिए उपनिषद में एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि इसमें आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत से व्याख्या करता है और परमात्मा संपूर्ण संसार में जो है शांति स्थापित करते हैं।
सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य जो है परमात्मा को प्राप्त करना ही होता है, इसलिए हम लोग इसे आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं। चलिए 10वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न कह रहा है कि उपनिषद का क्या स्वरूप है। जो आप पाठ पढ़े हुए हैं उसके आधार पर स्पष्ट कीजिए। पाठ को हमने पढ़ाया है, जाकर के आप देखिए, पूरी हिंदी में हमने उसको पढ़ के विश्लेषण किया है, ठीक है। तो उसी के आधार पे आपको बताना है। तो कह रहा है कि उत्तर जो है, उपनिषद वैदिक वांग्य यानी वैदिक साहित्य का अभिन्न अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है। परमात्मा के द्वारा यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। सबों का जो लक्ष्य है क्या है, उस परमात्मा को प्राप्त करने का ही हमारा लक्ष्य है कि हम उस जो हमारा जन्म ही हुआ है उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। देखिए दोस्तों, तो 10 नंबर प्रश्न जो है हो गया। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है, नदी और विद्वान में क्या समानता है। देखिए नदी और विद्वान में जो है यही समानता है कि दोनों जो है क्या करते हैं, अपना नाम और रूप को त्याग करके जो है, जिस प्रकार नदी क्या करती है, अपना नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार जो विद्वान पुरुष है अपने नाम और रूप को परवाह किए बिना जो है ईश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 11 नंबर प्रश्न हो गया। जो इतने जो प्रश्न है सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्हीं में से जो है आपका एग्जाम में प्रश्न आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ जो है लाइक कीजिए, ताकि जो है बेहतर से बेहतर आप सभी का जो है प्यार मिले और